जय माता दी बच्चों। हेलो चैंपियंस स्मार्टेस। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, राइट। वो चाहे आप यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैं सभी बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि आज हम इस चीज पर बात करेंगे कि हाउ टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, परीक्षा में बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप बेहतर नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे पाएं, इस पर हम आप बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जो भी चीजें आपसे बताई जाएंगी या जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड भी है और काफी चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं आपके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं इस बात को करने के लिए। तो इस पर आप ध्यान जरूर दें और निश्चित इसको आप इंप्लीमेंट करके आप बेहतर मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमको आपको विशेष ध्यान ये देना है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बच्चा बहुत कमजोर है मैं उसके लिए भी ये बात कह रहा हूँ, जो मॉडरेट लेवल है उसके लिए भी ये सेम चीज है, और जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी सेम चीज। क्या है, कैसे है, उसको ध्यान से आप समझें। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और एक कसम खा के बैठे हैं कि हम पढ़ेंगे भी नहीं, दैट मीन्स ये है कि हम डायरेक्ट परीक्षा में जाएंगे और झंडा गाड़ के आएंगे, उनके भी लिए लास्ट में जरूर कुछ चीजें बताऊंगा जिससे वो बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं या वो क्या करें, राइट। तो सबसे पहली चीज इसमें अनडाउटली एग्जामिनेशंस में राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस होता है, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं वो एग्जामिनेशंस में। तो राइटिंग आपकी अनडाउटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन द सेंस ये है कि अगर आप इतना बेहतर लिखते हैं कि जो आपको भी अच्छा लगता है और वो मतलब बेहतर है, मिला के समझ में आज आ सकता है और दिखने में भी आपकी राइटिंग अच्छी है, तो उसका फायदा मिलता है। और इसमें मैटर करता है कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, मॉडरेट लेवल है, ये वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है, ये उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब राइटिंग का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है एग्जामिनेशंस में और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्लियर, पहली चीज तो राइटिंग आप अच्छी लिखे, अच्छी सुंदर लिखावट लिखे। और मान लीजिए कहीं पे कोई गलती हो जाती है, कुछ मात्राएं गलती हो जाती है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक तो चीज हो गई कि आपको सबसे पहले नोटिस ही करना है क्या वो अवॉइडेबल है, और अगर नहीं है तो आप सिंपली एक हल्का सा इसे लाइन से खींच दीजिए, एक मार्क कर दीजिए, राइट। आपको वहां गोचने की जरूरत नहीं, गोचना इन द सेंस कॉपी को गंदा करने की जरूरत नहीं, कि जब तक आप उसे खूब ऐसे ऐसे नहीं करेंगे आपका मन नहीं भरता है। तो जो आप रफ में करते हैं, जो आप इसके पहले फेयर कॉपीज में करते हैं, प्लीज बोर्ड एग्जामिनेशंस के आंसर शीट में ये गलती कतई ना करें। क्योंकि देखो, आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस कॉपी है बेटा, कोई वो मतलब बेवकूफ इंसान तो चेक नहीं करेगा, बहुत ही पढ़े लिखे और वेल एक्सपीरियंस और वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं, राइट, जो आपकी कॉपीज को चेक करेंगे। तो आप जब ऐसे हल्का सा मार्क कर दोगे, उनको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे वो इनकरेक्ट वर्ड है, राइट। तो उसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं, जब तक आप उसको पूरा बढ़िया से पोत नहीं देंगे तब तक एग्जामिनर ये नहीं जान पाएगा कि ये शब्द गलत था। तो प्लीज ये गलती ना करें, राइट। उसके बाद दूसरी चीज, टाइमिंग। टाइमिंग मतलब जैसे 3 घंटे का पेपर है या जितने देर का पेपर है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ये सारी चीजें करनी है, तो उसका टाइमिंग आप विशेष ध्यान दें। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आ रहा है उसको आपने बहुत ज्यादा समय दे दिया और ऐसा करने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस छूट गए। बोर्ड एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो सबसे पहला फोकस इस पर आप दें कि एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन पे आपने 2 घंटा लगा दिया और आप 2 4 10 क्वेश्चन छोड़कर चले आए, दैट इज नॉट गुड एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। क्लियर, ये अच्छी बात नहीं, दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली। क्लियर, तो फिर से कह रहा हूं,
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने 2 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय दे दिया, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन छोड़कर चले आए। तो जो खूब अच्छा लिख के आए हो वो बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मारा है, जो आप छोड़ कर आए हो आपको बहुत नुकसान करेगा। तो ये गलती कतई मत करें। सबसे पहली चीज दिमाग में आप बैठा लें कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, राइट। और यहाँ पे मैं कोई भी फालतू बकवास आपसे नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो प्रैक्टिकल ना हो। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल पे है, मैंने खुद एग्जामिनेशन में अपना अप्लाई किए हैं और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, टीचर्स की सलाह लेने के बाद, जो प्रोफेसर्स हैं उनकी सलाह लेने के बाद आपके सामने मैं आया हूं। क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, उसको आप देख लें कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आप कितने देर में कैसे उसको टैकल करेंगे। और जैसे लॉन्ग आंसर्स अनडाउटली नंबर आपके वहीं से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स के होंगे और नंबर वहां से आप जितना ज्यादा गेन कर लोगे, जितना ज्यादा आप उसको खींच लेंगे अपनी तरफ, यानी कि आप झपट लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, वो उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक। तो इसका विशेष ध्यान दें, जो क्वेश्चन जो आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं उस पर समय भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप वही 1 नंबर का क्वेश्चन 2 लाइन लिखकर भी पा सकते हैं और आप चाहे 100 लाइन लिखें, नंबर एक ही मिलना है आपको। तो इसको जरूर आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर आपको देगा और उस पर हमको समय कितना देना है। ओके, फिर इसके बाद आप जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट कौन सा सेक्शन करना है, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जो सेक्शन आपको सबसे बेहतर आ रहा है, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे आधे घंटे क्वेश्चन पेपर पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, बेवकूफी नहीं। 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट एनफ, बहुत होते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इतना आइडिया लग जाता है कि कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है और कहां पे आपको प्रॉब्लम है। तो जो सेक्शन आपको बहुत बढ़िया आ रहा है, एकदम क्लियर है चीजें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो क्वेश्चन सेक्शन ए है, बी है, सी है, सीरियल से है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है सबसे पहले आप वही लिखें, ठीक। और इसका विशेष आप ध्यान दें कि जो सेक्शन आप शुरू कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट भी करें। ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन बी पहले या सेक्शन सी पहले लिखा, 1-2 क्वेश्चन आपने किया, फिर सेक्शन ए लिख दिया, फिर 1-2 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी लिख दिया। ये गलती कतई ना करें, इससे एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी, तो नुकसान आपका होगा, सीधी सी बात है। तो प्लीज ऐसा ना करें, जो सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड भी करें, ठीक। जिससे आपने सेक्शन बी को लिया तो अब सेक्शन बी में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लें, उसके बाद दूसरा कोई सेक्शन आप लिखना शुरू करें। वो आपके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिख रहे हो, कौन सा सेक्शन आप पहले लिखना चाहते हो, कौन सा सेक्शन बाद में लिखना चाहते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वही लिखना है जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम आप बात करें गैप की, कॉपी को लिखना कैसे है, राइट। तो ध्यान ये देना कि कभी कभी क्या होता है कि पहली चीज तो आप ऊपर से 1-2 लाइन छोड़ दें और वहां आप आंसर नंबर या फिर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर आप लिख दें। फिर लेफ्ट हैंड साइड आप एक पाइप खींचे रहते हो, वहां पे आप वो सब डिविजन्स लिखे जाते हैं, मतलब आंसर नंबर का पहला का ए है, बी है, सी है, क्या करके ये सारी चीजें वहां पे आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। अब होता ये है कि जैसे आपने 4 लाइन लिखा और वो आंसर आपका कंप्लीट हो गया, तो अब बच्चे दूसरा जो आंसर है एकदम दूसरी लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, 2 से 3 लाइन का गैप दे दीजिए आप। कॉपीज आपको भरपूर उसमें पन्ने रहेंगे, भरपूर पेजेस रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको पेजेस की कोई कमी नहीं पड़ेगी, आप बढ़िया से लिखिए। तो प्लीज कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप देकर फिर दूसरा
आप आंसर लिखना शुरू करें। ओके, उसके बाद लास्ट में आप देखिए पेजेस के अगर 2-3 लाइन छूट रही है, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो, ठीक है, दूसरा लिख रहे हो और फिर आपने देखा कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया और अभी लगभग 2 से 3 लाइन आपकी बच रही है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे तो आंसर नंबर भी डाल देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर। अरे भाई मत करो ऐसा यार। इससे क्या होगा कि उस जो वो 2 आंसर आपने लिखे थे, 3 जो भी आंसर्स आपने लिखे थे, उसका इम्पैक्ट आपने पूरा का पूरा डल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। 2 से 3 लाइन बस, अगर नहीं बचता है तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर बचता है तो प्लीज उसको आप छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पर आप मूव कर जाइए और वहां से अपना आंसर नंबर नेक्स्ट आप शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो प्रॉपर गैप मेंटेन करके हमको चलना है और ये विशेष ध्यान देना है कि हमारी आपकी कॉपी दिखती कैसे है। दैट मीन्स the representation of the answer sheet, that's matter all। आप ये समझ लीजिए, how much knowledge you have undoubtedly that's matter, but first of all the matter is that your representation way, your way of representation of your answer sheet, ये बहुत मैटर करता है कि आपने अपने आंसर शीट को रिप्रेजेंट कैसे किया है एग्जामिनर के सामने। वो बेहतर दिखनी चाहिए, मतलब आपको खुद आप आंसर शीट देखें और अंदर से वाह निकले कि वाह क्या लिखा है हमने, मतलब आपको देखकर खुद मजा आ जाए, दिल झूम जाए आपका, कुछ ऐसा मजा अगर आपको आएगा तो अनडाउटली सामने वाले को भी आएगा। और अगर अच्छे कॉपी आपकी दिख रही है तो नंबर अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, और जो शब्द दिए होते हैं वो मैक्सिमम वर्ड्स में लिखना होता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट है उसकी, वो मिनिमम नहीं मैक्सिमम लिमिट है, इसका विशेष आप ध्यान दें। अगर मतलब उस आंसर उस क्वेश्चन की नीड उतनी ही है तो आप उतना ही लिखो, कंटेंट बेहतर लिखो, राइटिंग बेहतर नहीं चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए, नंबर अच्छे आएंगे। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम आप बात करें तो एक चीज और, इस चीज आपको ध्यान ये देना है कि गलती से भी एग्जाम हॉल में आप जब आप बैठे तो कुछ ऐसी हरकतें ना करें कि जिसकी भी ड्यूटी लगी हो उसको आपको डांटना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए। रीजन क्या है कि सुबह सुबह आप गए हो और आपने इधर उधर करा, चिल्लम चिल्ली करी और जिसकी ड्यूटी लगी हो वो आपको डांट दिया, फिर क्या होगा, आपका मूड खराब जाएगा। तो प्लीज ऐसा कतई ना करें। ठीक है, आप ये फील करो कि आप दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, आपकी राइटिंग दुनिया की सबसे अच्छी राइटिंग है, आज आप जो लिखोगे वो दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर होगा। यही सोचकर, यही इसी विश्वास के साथ आपको एग्जाम में अपीयर होना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना एक भी नहीं। क्लियर, इतनी बात आप ध्यान में रखें। और आपका पर्सनल जो भी अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे होम एग्जामिनेशंस दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, जो भी आप फील करते हो अनडाउटली इसमें स्पीड का बहुत मैटर करता है कि आप राइटिंग बेहतर, स्पीड मतलब आपके हाथों में स्पीड भी है और राइटिंग भी बेहतर है, दैट्स वेरी गुड। ओके, तो आपके जो पर्सनल अनुभव हैं उनको भी आप नजरअंदाज ना करें। प्राइमा फेसी मैटर वही करता है कि आप अपने बारे में क्या समझ रहे हो, आपने कितना एनालाइज खुद से चीजों को किया है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें से आपको अगर लगे, हालांकि काम की सारी चीजें, इसमें एक भी ऐसी फालतू बकवास मैंने नहीं करी है कि जो प्रैक्टिकल ना हो। यहाँ मैं आपको अच्छा अच्छा आके करके मैं आपके अंदर ऐसे गैस वाला गुब्बारा था ना, भर दिया, हीलियम गैस सब उड़ने लगे, आप ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा मुझे कुछ मोटिवेट आपको करने नहीं आया हूँ कि मैं आज आपको बढ़िया बढ़िया बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज है एकदम फैक्ट है एंड देयर इज नो पार्शियलिटी, देयर इज नो फ्लैटरी, राइट, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है वो क्रिस्टल क्लियर है, इसको आप समझें और इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इसका। और फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूं, वो चीजें मुझे बतानी चाहिए, तो अनडाउटली आप
कमेंट्स के थ्रू मुझे आप बता सकते हो, उस पर मैं बात करूंगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ा हूँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हूँ कि मैं सारी चीज़ों पे आपसे बात करूँ, और शायद मैंने किया भी कम से कम समय में। और मैटर ये करता है, अब यही बात मैं आपको आधे घंटे में बोलूँ, बीच-बीच में शायरी बोल दूँ, फिर आपको मैं नाच के भी दिखा दूँ, ऐसा इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो जो चीज़ें बता रहे हैं इसको आप सुनें और इसको इम्प्लीमेंट करें। छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। और एक बात और, होम बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कतई मत लीजिए, ये आपके होम एग्जामिनेशन से बहुत बेहतर होता है। रीजन, होम एग्जामिनेशन में तो सबको पता होता है कि भाई आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मतलब हाउ मच नॉलेज वी हैव, इट इज नोन टू ऑल, राइट, ये सबको पता होता है भाई। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका सिर्फ मैटर ये करता है कि आपने कॉपी कैसे लिखी है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा कभी जल्दी स्कूल ज्यादा स्कूल नहीं आ रहा है, वो आपसे उसके मतलब जो अटेंडेंस है बहुत कम है, वो जल्दी आता नहीं है, फिर कभी आता है कभी नहीं आता है, आपके हिसाब से लगता है कि वो उतना अच्छा बच्चा नहीं है, फिर भी एग्जामिनेशन में आप देखते हो कि बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके, और फिर आपको लगता है कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई भाई, एग्जामिनर ने मुझे नंबर नहीं दिए, उसको भर भर के दे दिए। तो एग्जामिनर उनके मामा थोड़े रखते हैं भाई, उनको जानते थे क्या? आपको जानते थे क्या? नो, वो ना आपको जानते थे ना उनको जानते थे। बस मैटर यहां पर ये करता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। रीजन क्या है? रीजन ये है भाई ना, कि हो सकता है कि उसके कॉपी को लिखने का तरीका जो था, या आंसर शीट को लिखने का तरीका, या रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि उसने उसकी राइटिंग कैसी है, उसका लिखने का तरीका कैसा है, उसने गैप मेंटेन किया, टाइम मैनेज किया, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, और आप ये सब चीजों को करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे पीछे रह गए, तो अनडाउटली उसका नंबर ज्यादा आएगा भाई। देयर इज नो मैटर हाउ मच नॉलेज ही हैज, एग्जामिनर नहीं जानता उस आदमी को, उस बंदे को, या उस बंदी को, उस लड़की को, ठीक है, एक्सवाइजेड कोई भी हो, एग्जामिनर को सिर्फ उसको ये पता होता है कि ये कॉपी कैसी है, वो ये नहीं जानता कि ये कॉपी किसकी है, किस जिले से आई है। समझ रहे हो ना ये बात? तो एक चीज अच्छे से समझ लो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत मजेदार चीज है, वहां पे ये प्रेशर नहीं रहता कि आपको कोई जान रहा है, तो पूरा का पूरा दिमाग अपनी आंसर को सीट बेहतर करने में लगाइए, अच्छे से आंसर्स लिखिए, और एक इम्पैक्ट छोड़ कर आइए उस आंसर सीट में, अनडाउटली नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज करने में आप फेल हो गए, ऑल्दो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट दीज आर यूजलेस। आपको लगता है आप अपने स्कूल में दादा होंगे, आप स्कूल के टॉपर होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी आंसर शीट ढंग से नहीं रिप्रेजेंट कर पाया है, आपने अच्छे से नहीं लिखा, या राइटिंग आपकी पुअर थी, या फिर गैप सही नहीं था, या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई, नंबर कम ही है। वो मतलब मेरे के बहुत कम आ जाएंगे, बट इसमें गलती आपकी की होगी कि आपने अटेम्प्ट नहीं करे। और एक वो बच्चा जो बहुत रोज स्कूल भी नहीं आता था, अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किए, बेहतर तरीके से लिखा, अच्छा लिखा, आपसे ज्यादा नंबर लाएगा वो। मैं फिर से कह रहा हूं ना, कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होगा कि आप हु आर यू, बहुत सीधी सी बात है, आप कौन हो, वो उनको नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, राइट। तो इस चीज को समझें आप, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, ये सबके लिए प्लस पॉइंट है, कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जाम में बस मैटर इतना करता है कि आपकी आंसर सीट कैसी है। और 365 दिन का जो हिसाब किताब है ना भाई साहब, वो उस 3 घंटे में डिसाइड कर देगा, हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच हाउ 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 मेनी आइडियाज यू हैव, वो सब बता देगा, ये समझ लो आप। इसका विशेष आप ध्यान दें, पूरा का पूरा दम जोर सिर्फ अपनी आंसर सीट को बेहतर बनाने में लगा दीजिए, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, एंड देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस और ऑफ सक्सेस, राइट। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और
ये एक तरीके की अचीवमेंट ही है। आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको ये चीजें मोटिवेट करती हैं। वो 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, सबके लिए ये है कि आप अच्छे से जाओ, झूम के जाओ और एग्जाम दे के आओ। अनडाउटली बेहतर ही होगा, परेशान होते ही नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इट इज माई प्रॉमिस। ओके, अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की और आगे भी बहुत मूड में नहीं है पढ़ाई करने के लिए, तो भैया ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप अभी तक समय नहीं दिए हो और आपको लगता है कि आपको समय देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि बस सारी चीजों को भूलिए और एग्जाम दे के आइए, आपका भी अच्छा जाएगा। परेशान मत होइए। और फिर कौन सा टेंशन आपको लेना है यार। थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको होती है, थोड़ा सा हार्टबीट उसकी बढ़ती है जिसने खूब सारी मेहनत करी है ना। जब आपने इस क्षेत्र में अपना समय ही नहीं दिया है तो काहे का डर। हाँ, तो आप आराम से जाइए और झूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईश्वर सबका भला करते हैं, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, लिखने का हुनर आपके अंदर है तो नंबर आपको मिलेंगे, इतना समझिए। और फिर भी आप सबको, किसी को भी अगर लगे कि मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं तो प्लीज मुझे आप बताएं। और अनडाउटली आप सबके कमेंट्स को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक द वीडियो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टॉपिक। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू टेल मी if you have any kind of problem. Okay, thank you so much। और प्लीज बच्चा लोग दहाड़ के आइए, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, जय माता दी। आप सबका शुभ हो, भला हो, यही माता रानी से दुआ है और अनडाउटली सब कुछ बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। जय माता दी।